रुक करते हैं गोवा का। गोवा में सरकार बनाने के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण का आदेश दिया है। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। गोवा के राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। आज शाम मनोहर पर्रिकर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी ने गोवा में सरकार बनाने के लिए 21 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं। बहुमत के लिए कम से कम 21 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास 13 विधायक हैं और उसने दूसरी पार्टियों के 8 और विधायकों के समर्थन का दावा किया है, जबकि कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं। कांग्रेस ने विधायकों के समर्थन की लिस्ट अब तक नहीं सौंपी है। पणजी से इस वक्त राजीव रंजन हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, दो डेवलपमेंट्स तो इस वक्त हमें पता है। एक तो सरकार बनाने का न्योता, आज शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, और दूसरी तरफ बहुमत साबित करना है। किस तरीके से संभव हो पाएगा और क्या कुछ इस वक्त की राजनीतिक तस्वीर है? देखिए, फिलहाल जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बड़े ही अलग स्थिति, अलग अंदाज से हैं। फिलहाल जिस तरीके से हम यहाँ कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे हैं, गोवा के हेडक्वार्टर पे, यहाँ सीएलपी की मीटिंग चल रही है। मीटिंग में ये तय किया गया था कि लगभग 1:30 बजे का समय दिया गया था राज्यपाल के जरिए मिलने का, और इसके बाद वो सीएलपी की जो बाकी जो विधायक दल के जो नेता हैं वो यहाँ मिलने वाले थे। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि कड़ी खरी खोटी सुनाई, उसके बाद से ये मीटिंग किस तरीके से जा रही है, किस रुख में जा रही है, वो कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने ये साफ कहा था कि हमारे पास बहुमत है, बहुमत इन द सेंस कि केवल 17 विधायकों की जो लिस्ट थी वो दी गई थी। इसके बाद बाकी जो सरकार बनाने के लिए बहुमत थी उसकी लिस्ट नहीं सौंपी गई थी, जबकि बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने के लिए मौजूदा जितने विधायकों की जरूरत थी, यानी 21 विधायकों की लिस्ट से हस्ताक्षर के साथ सौंपी गई थी। और इसके बाद उसमें देरी होने के बाद, कांग्रेस के जरिए लिस्ट में देरी होने के बाद और बाकी चीज़ें नहीं होने के बाद कांग्रेस के जरिए पिटीशन दाखिल किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया। अब ये तय है कि जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए गए हैं कि बहुमत सिद्ध करना होगा, तो बहुमत सिद्ध करने के लिए जो बीजेपी से लोगों से जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे विधायक हैं, हम बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन बहुमत कहाँ सिद्ध करना होगा, ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। क्या 21 के 21 विधायक राज्यपाल के पास जाएंगे और अपना मत बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने समर्थन दिया है? और दूसरी बात होती है कि क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि बहुमत सदन में प्रदर्शित किया जाता है और बहुमत के लिए बहुमत के उसमें वोटिंग होती है। लेकिन इस दौर में क्योंकि अभी सरकार का शपथ लेने के बाद होगा या इस तरीके से, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आज के आज ही बहुमत सिद्ध करना होगा, उस दौर में राज्यपाल का जो निर्णय होगा वो स्वाभाविक और बाकी चीजों पे देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ बहुमत सिद्ध किया जाएगा। जी सचिन। और कांग्रेस का इस बीच ये कहना, हालांकि दो तरह की आवाजें सुनने में आई कि एक तरफ जो प्रभारी दिग्विजय सिंह, उन पर ये कहा जा रहा था कि उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया, वो चाहते तो वो पहले जा सकते थे, जो कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अगर इतनी जल्दी थी तो कांग्रेस पहले जा सकती थी, अप्रोच कर सकती थी राज्यपाल के पास। वहीं दूसरी तरफ ये कि कांग्रेस की तरफ से ये कहना कि नहीं, हम तो गए थे, हमारी बात नहीं सुनी। इस पर कोई और वर्जन? और देखिए, जिस तरीके से पार्टी के लोग ही यानी विश्वजीत नाइक ने साफ कहा है कि ये सीधा प्रभारी की गलती है, प्रभारी ने इस चीज को पहल नहीं की। जबकि उस बात को लीपापोती करते हुए दिग्विजय सिंह प्रभारी के जरिए कहा गया था कि हमने 12 तारीख को लिस्ट सौंप दी गई, हम इंतजार कर रहे थे कि हमें बुलाया जाए, लेकिन इस बात में नहीं बुलाया गया। अभी जो मीटिंग चल रही है उसी दौरान प्रताप सिंह नाइक, जो कि विश्वजीत नाइक के पिता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो मीटिंग के दौरान निकल गए। निकलने के बाद जब हम उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने सीधा कहा कि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन मूड टू टॉक विथ यू एनीबडी, मैं अपने आप को अलग रखना चाहता हूँ। ये जाहिर है कि पार्टी में आपस में ही नाराजगी है और उस नाराजगी को लेकर कई स्वर उभर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विश्वजीत नाइक ने साफ कहा था कि ये। राजीव हमारे साथ रहिए, ये जरा एक वर्जन सुन लेते हैं। पार्टी एक होता है और दूसरा पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, उससे कब मिला है उनको सीट, और वो पार्टी दावा करती है मैं सरकार बनूंगा करके। ऐसी परिस्थिति में जब दोनों भी दावे करते हैं
जो जिसको ज़्यादा नंबर मिला है वो भी करते हैं, जिसको कम नंबर मिला वो पार्टी भी करते हैं। उस परिस्थिति में ये फ्लोर टेस्ट पहले करके उसके बाद जो लीडर चुने जाता है अपना असेंबली में, उनको पदवी ग्रहण कराना वो बराबर सही है, वो सही रास्ता है वो। तो पहले क्या होता था, किसी को एक आदमी को बुलाते थे और उनको पहले पदवी ग्रहण कराते थे और पदवी संभालने के बाद उनको बोलते थे अब 15 दिन में आप अपना बल निरूपण कर देना करके। उससे क्या हुआ है, एक बार वाजपेयी साहब को पहले प्रधानमंत्री बनाए थे, वो बेचारा 13 दिन के बाद उनका पास का नहीं हुआ था, तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट में कामयाब नहीं हो सके, फिर उनको उतरना पड़ा। ऐसी हुआ था चरण सिंह साहब को भी एक बार प्राइम मिनिस्टर बना दिए मोरारजी देसाई साहब इस्तीफा देने के बाद, और उन्हें भी फ्लोर टेस्ट का फेस नहीं कर सका और अपना बल निरूपण नहीं हुआ। फिर उनको तो 16 तारीख को सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो अब ऐसे में 16 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि दावों में कितना दम है। कांग्रेस अगर जो दावा कर रही है कि नहीं उसके पास भी समर्थन है या उसके पास भी विधायकों की संख्या है, तो उसमें कितना वक्त है और किस तरीके से देखा जाएगा, 16 तारीख को सुबह ये साफ हो जाएगा। नजर आएगी इस पूरी डेवलपमेंट पर। मनीष शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, क्या इसमें और खबर है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा करके कहा था कि जो आज जो शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है उसको स्टे लगा दिया जाए, और जब तक ये बात साबित न हो जाए कि किस पार्टी के पास कितने नंबर्स हैं, तब तक इतनी जल्दबाजी में फैसला ना लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पिटीशन है उसको मना कर दिया है और ये कहा है कि स्टे नहीं लगाएंगे। यानी आज शपथ ग्रहण समारोह होगा मनोहर पारिकर का, जिस तरीके रखा गया है शाम का प्रोग्राम। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, गवर्नर से गुजारिश की है कि वो 16 तारीख को यानी परसों दिन में 11 बजे वहां पर सत्र बुलाएं जिसमें फ्लोर टेस्ट कराया जाए, ताकि ये पता चल सके कि जो बीजेपी ने ये वहां दावा किया है कि उनके पास 21 की संख्या है जो बहुमत के लिए है, वो सरकार बना सकते हैं, क्या वाकई उनके पास 21 नंबर है कि नहीं। तो इसके लिए उन्होंने परसों का वक्त मुकर्रर किया है। लेकिन जिस तरीके से पिटीशन लगाई गई थी और पूरे टाइम जो आर्गुमेंट हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में बार बार जो कांग्रेस की तरफ से आर्गुमेंट क्या ये था कि आज शाम का जो शपथ ग्रहण है वो रोका जाए और पहले फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, या फिर ये आर्गुमेंट था कि उन्हें पहले क्यों नहीं बुलाया गया क्योंकि वो उनके विधायक ज्यादा थे? देखिए, आर्गुमेंट इसी बात को लेकर किया जा रहा था कि जो गवर्नर थे उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया, सिर्फ जो बीजेपी ने जो लिस्ट दी थी उसी के बेस पर उन्होंने फैसला कर लिया कि बीजेपी लेड जो है वो वहां पे सरकार बनेगी। तो पिटीशन जरूर इस बात को लगाई गई थी और ये कहा गया था कि उनको मौका नहीं दिया गया, और ऐसे में जो शाम को मनोहर पर्रिकर को शपथ के लिए जो इन्वाइट किया गया है वो कैंसिल किया जाए, क्योंकि जब तक कांग्रेस को मौका नहीं दिया गया तब तक ऐसा कैसे डिसीजन हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी आपके पास क्या 21 के जो बहुमत के नंबर्स हैं वो है कि नहीं, और ऐसे में आप यहाँ करके सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह पर स्टे लगा दिया जाए। तो कोर्ट ने ये बात मानने से मना कर दिया और ये कहा कि हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि जल्दी ताकि आपके पास नंबर है तो आप विधानसभा में अपनी बात रखें। और मनीष, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, और जो खबर आपने बताई वो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि अब 16 तारीख को सुबह 11 बजे तक गोवा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, और आज शाम का जो कार्यक्रम है फिलहाल तो ये खबर है कि वो उसी तरीके से चलेगा। गोवा में बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए 21 विधायकों के समर्थन का दावा किया है।